का टाइम और सुबह से अभी तक काम में ही मैं लगी हुई थी। तो हाउसवाइफ के काम कभी नहीं ख़त्म होते, स्पेशली जिस दिन आपको कपड़े वॉश करना हो और कपड़े इकट्ठे हो गए हों। तो आज मैंने बेडशीट वगैरह साफ़ करी और तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। फिर छत की भी क्लीनिंग की, साफ़ सफाई करी एंड अब मैं आद्या को लेके जा रही हूँ उसकी फ़ोटो क्लिक करवाने। और आद्या देखो घर में लॉक लगा रही है और जब तक मैं फ़ोटो क्लिक करवा के आऊँगी तब तक अक्षत भी आ जाएगा। तो फिर साथ में फिर हम लोग लंच करेंगे। और लंच के लिए मैंने सब्जी बनाकर अपने बालों में मेहंदी भी लगानी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइट से दिखने लगे हैं। तो अब मेहंदी के बिना काम नहीं चलता, प्रॉपर मेहंदी हर 15 डेज़ में लगानी ही पड़ती है। और आद्या देखो यहाँ पर खुद ही लॉक लगाने में लगी हुई है। लगा लोगे तुम? और इनको लग रहा था मैं इनको स्कूल लेके जा रही हूँ, बट नहीं, मैं इनको फ़ोटो क्लिक करवाने लेके जा रही हूँ। इनकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो खिंचवानी है तो उसी के लिए मैं इनको लेके जा रही हूँ, है ना आद्या? बोलो यस। यस। तो चलिए फिर चलते हैं, लॉक जल्दी से लगा लेते हैं और इनकी फ़ोटो खिंचवा के आ जाते हैं, है ना? फ्रेंड्स, आद्या को लेकर के मैं स्टूडियो आ गई हूँ एंड ये एकदम गुड गर्ल बन के बैठी हुई है। तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है आद्या। एंड स्टूडियो वाले भैया अभी थोड़े से बिज़ी हैं अपने काम में, तो मैंने कहा चलो तब तक मैं आद्या को बैठाती हूँ एंड फिर उसकी फ़ोटो क्लिक करवाती हूँ। और अब नई ज़िंदगी की शुरुआत हो गई है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की। तो एक स्टूडेंट लाइफ की शुरुआत हो चुकी है और अब लाइफ के हर स्टेप में ना एक एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। तो बस बच्चे की लाइफ में ना एग्ज़ाम्स का सीजन शुरू हो गया है। तो अभी तो बचपना है फ़िलहाल, अभी 2-3 क्लास तक तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन उसके बाद से फिर एक अच्छी एजुकेशन के लिए एफ़र्ट तो करना ही पड़ता है। तो बस मैं आद्या के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ एंड आद्या भी खुद बहुत ज़्यादा खुश है। और इसने स्कूल जाने में मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। थोड़ा बहुत करती है लेकिन हाँ, उतना तो नेचुरल है। बच्चा जब स्कूल जाना शुरू करता है, पहली बार अपनी माँ से दूर होता है कोई भी बच्चा, तो वह ऐसे ही रिएक्ट करता है। और उसके बाद मैं आ गई थी मॉल में और इस समय वैलेंटाइन डे का सीज़न चल रहा है। तो बस सभी मॉल्स में अच्छी खासी भीड़ भाड़ चल रही है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लेते हैं एंड आद्या को लेके थोड़ा सा मॉल भी घुमा देते हैं एंड उसके बाद फिर अब मैं घर वापस जाऊँगी। लंच करने जा रहे हैं। तो लंच में फ्राइड राइस है, रोटी है एंड सब्ज़ी है। तो बस चलिए फटाफट से ही लंच कर लेते हैं एंड उसके बाद शाम को मैं देखो किस काम में लग गई हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश करे थे और अब मैं सोच रही हूँ कि इनमें से जितने भी वूलेंस कपड़े हैं उनको मैं बैग में भर करके रख देती हूँ, क्योंकि अब ना उलझन हो रही है देख करके पूरे घर में वूलन कपड़े फैले हुए हैं। और ठंड में होता क्या है ना, ठंड पूरे 1 ही महीने 1.5 महीने के लिए अच्छी खासी ठंड पड़ती है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं घर के पूरे कपड़े निकाल लेते हैं, क्योंकि ठंड में जितने कपड़े होते हैं उतने ही कम पड़ जाते हैं। तो लेकिन जैसे ही ठंड ख़त्म होती है और उसके बाद जब इतने सारे कपड़े दिखते हैं ना सामने, तो एक उलझन टाइप भी होने लगती है। तो मैं सारे वुलन कपड़े अक्षत, आद्या और अपने फोल्ड करके रख दे रही हूँ एक्स्ट्रा जो भी हैं। 1-2 स्वेटर्स और शॉल जो भी है वो मैं 1-2 निकाल लूँगी, क्योंकि अभी बीच बीच में अप एंड डाउन वाली ठंड पड़ेगी, क्योंकि अभी ये मार्च तक सुबह शाम वाली ठंड रहेगी, तो थोड़े बहुत रख लूँगी। बाकी जितने भी सारे कपड़े हैं सब फोल्ड करके बैग में रख दूँगी। और अब ये नेक्स्ट ईयर ही निकलेंगे, तो मज़ा आती है ठंड के महीने में। 1 महीने बहुत इंजॉय करना होता है और मुझे ठंड बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन ठंड का सीज़न जैसे ही जाना शुरू हो जाता है वैसे ही मुझे दुख होने अभी हो रहा है
शाम का टाइम, मैं आ गई हूँ शॉप में वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन का सामान लेने। तो ये मैंने 7 किताबें ली हैं वैभव लक्ष्मी व्रत के उद्यापन के लिए। सिंदूर, बिंदी और नेल पेंट एंड नारियल और सुहाग की चीज़ें इसमें चढ़ाई जाती हैं, चूड़ी। तो सुहाग की चीज़ें दी भी जाती हैं। तो वही सारा सामान मैं अंकल जी से निकलवा रही हूँ और अंकल जी निकालते जा रहे हैं, मैं लेती जा रही हूँ। और इवनिंग का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे देख सकते हो लाइट कट गई है। और इस टाइम पर लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा लाइट कट रही है, और हर एरिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साइड बहुत ही ज़्यादा लाइट इस। और साथ ही में पुट्टी का सामान भी लेना था, तो दोनों काम एक साथ ही हुए जा रहे हैं। तो हम पुट्टी और पेंट की शॉप में भी आए हुए हैं, जहाँ पे ये सारा सामान मिलता है। एंड वहीं पे पास पे ये पूजा पाठ वाली शॉप भी थी, तो दोनों काम एक साथ हो गए हैं। तो ये रिक्शा किया गया है बैटरी वाला, और पुट्टी जो है इसी में ही लोड करके ले जाएंगे। तो मेरे साथ जो पेंटर हैं वो भी आए हुए हैं, तो वो पुट्टी लोड करा कर घर जाएंगे एंड मैं भी अपना शॉपिंग करके फिर घर जाऊंगी। तो एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ मुझे ये सारे काम भी देखने होते हैं। तो होता है ना कि हस्बैंड लोग जब ऑफिस से आते हैं लेट काम करके, तो उससे पहले ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो बस मैं वही सब कर रही हूँ, और उसके बाद आ गई हूँ घर। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया था। मॉर्निंग का टाइम है, यहाँ पे मैं पास्ता बनाने जा रही हूँ क्योंकि अक्षत को स्कूल जाना है एंड 6:30 बजे तक उसकी वैन आ जाती है। तो 6:30 बजे तक वो स्कूल चला जाता है, तो उससे पहले मुझे उसके टिफ़िन वगैरह की तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैंने रात में ही पास्ता को बॉयल करके रख दिया था, क्योंकि सुबह फिर इकट्ठे इतना काम हो जाता है, उसको रेडी भी करना होता है, ब्रेकफास्ट भी कराना होता है एंड टिफ़िन भी बना करके देना होता है। तो इतना काम मैनेज करना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो रात में थोड़ी तैयारियां कर लो तो सही रहता है। तो चलो, अभी मैंने पास्ता बना लिया है एंड उसके बाद अब मैं यहाँ पे उसके लिए दूध गर्म करके दे रही हूँ। और अक्षत मॉर्निंग में 1 गिलास दूध है, कैशू है एंड नमकीन है, बिस्किट है, यही खा के चला जाता है। एंड फ्रूट्स मैं कट करके टिफ़िन में दे देती हूँ और साथ में पास्ता दे दिया। तो बच्चों का हेल्दी भी हो जाता है एंड उनका टेस्ट का भी। फ्रेंड्स, अभी दोपहर के बाद का टाइम हो रहा है एंड अक्षत आद्या को खाना था सूजी का हलवा। तो सूजी मैंने पहले से ही भून करके रख दिया हुआ था, और सूजी है, दलिया है, ये सारी चीज़ें ना मैं पहले से ही भून करके डिब्बे में भर करके रख देती हूँ, क्योंकि कभी भी बनाना हो तो बहुत आसान हो जाता है। वरना फिर पहले सूजी को भूनो, या फिर दलिया बनाना है तो पहले दलिया को भूनो और फिर उसके बाद बनाना शुरू करो, तो उसमें टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे बस मैंने सूजी को डायरेक्ट कढ़ाई में डाला है और थोड़ा सा गर्म होने देंगे। उसके बाद मैंने चीनी डाल दिया है, और अब इसके बाद हम डाल देंगे पानी और इसको कॉन्टीन्यूअस चलाते रहेंगे। लास्ट में थोड़ा सा घी डालेंगे एंड फिर उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे एंड सूजी का हलवा फटाफट बन करके रेडी हो जाता है। एंड बच्चों को मेरे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, स्पेशली अक्षत को। एंड आद्या को तो गाजर का हलवा वैसे ज़्यादा पसंद है, बट सूजी का भी खा लेती है। और आद्या को तो मीठे के नाम पे सभी चीज़ें पसंद आती हैं। लास्ट में मैंने इसमें ग्रेट करके नारियल डाल दिया है, और थोड़ा सा काजू डाल दूंगी। और वैसे नारियल तो खा लेते हैं मेरे बच्चे, लेकिन काजू अगर मैं हलवे में डाल देती हूँ तो अक्षत नहीं खाता है। और उसके बाद हम आए हुए हैं एजी बोटानिका एंड यहाँ पर आर्ट कंपटीशन है किड्स के लिए। तो मैं आद्या को लेके आई हूँ यहाँ पार्टिसिपेट करवाने के लिए। आर्ट कंपटीशन में बच्चे इंटरेस्ट लेकर के करते भी हैं, साथ ही साथ उनकी क्रिएटिविटी स्किल भी डेवलप होती है, क्रिएटिव स्किल उनकी डेवलप होती है। तो इसलिए हम बच्चों को लेकर के आए हुए हैं यहाँ पर आर्ट कंपटीशन के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और अक्षत हैं, आद्या है, और भी बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पे पार्क भी है, झूला वगैरह भी है। तो ये लोग शाम का टाइम अच्छा खासा स्पेंड करने वाले हैं। और अभी हम आ गए हैं पार्क एरिए में। तो यहीं पर ड्राइंग कंपटीशन होगा एंड यहीं पर ये लोग गेम भी खेलेंगे, मस्ती भी करेंगे, एंजॉय भी करेंगे। तो बच्चों के लिए आर्ट कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में वो बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के करते भी हैं एंड उनकी क्रिएटिव स्किल भी डेवलप हो जाती है। तो देख सकते हो सभी बच्चे अपने अपने पेपर में आर्ट्स बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को देख करके बहुत सारे काम करते हैं, वैसे चाहे ना करें, लेकिन हाँ कोई दूसरा कर रहा होगा तो उसको देख करके ज़रूर बच्चे
ट्राई करते हैं तो अच्छा लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो झूले वगैरह हैं, तो अक्षत, आद्या सभी बच्चे यहाँ पे स्लाइड करना, झूला झूलना, मस्ती करने आ गए हैं। तो ये भी अच्छा लगता है बच्चे साथ में हो। हम कितना भी लाइफ में बिजी क्यों ना हो, हमें अपने बच्चों के लिए समय निकालना पड़ता है, बच्चों के साथ खेलना भी पड़ता है, कूदना भी पड़ता है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है खेल खेल में, तो उनके साथ बात। तो चलिए इस ब्लॉग का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आद्या।